वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग भारतीय महाकाव्य साहित्य का वह आधार है जो भगवान राम के चरित्र और जीवन की कहानी को प्रस्तुत करता है। यह रामायण के उद्देश्य और प्रेरणा को समझाने वाला पहला अध्याय है। इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि के बीच संवाद होता है। यह संवाद भगवान राम के गुणों और उनके जीवन के आदर्शों को स्थापित करता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में तमसा नदी के किनारे ध्यानमग्न होकर रहते थे। उनका जीवन साधना, तपस्या और शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत होता था। वे ब्रह्मा जी के प्रिय ऋषि थे और वेदांत के ज्ञाता थे। एक दिन जब वे नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो उनके मन में मानव जीवन की नैतिकता, आदर्श और गुणों के विषय में विचार आया। महर्षि वाल्मीकि ने यह विचार किया कि क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो इन सभी गुणों से युक्त हो। गुणवान, वीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, स्थिरव्रत, सर्वभूतेषु हितकर, विद्वान, समर्थ, जितेंद्रिय, क्रोधी, तेजस्वी, धैर्यशील, प्रजापालक, क्षमाशील, शत्रुनाशक। इन 16 गुणों का विस्तृत अर्थ जानना आवश्यक है। गुणवान ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार के गुणों से संपन्न हो। वीर जो पराक्रमी और अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर सके। धर्मज्ञ जो धर्म के सिद्धांतों को भली भांति समझे और उनका पालन करे। कृतज्ञ जो उपकार को याद रखे और आभार व्यक्त करे। सत्यवक्ता जो सदा सत्य बोले और सत्य का पालन करे। स्थिरव्रत जो अपने संकल्प और वचनों पर दृढ़ रहे। सर्वभूतेषु हितकर जो सभी प्राणियों के प्रति दयालु और हितकारी हो। विद्वान जो ज्ञान और शिक्षा में निपुण हो। समर्थ जो सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम हो। जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। अक्रोधी जो क्रोध न करे और शांत रहे। तेजस्वी जिसकी उपस्थिति में दिव्यता हो और जो प्रभावशाली हो। धैर्यशील जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य न खोए। प्रजापालक जो प्रजा का रक्षक और पालन करता हो। क्षमाशील जो अपमान और गलती को क्षमा कर सके। शत्रुनाशक जो अधर्म और अन्याय का नाश कर सके। वाल्मीकि ने यह प्रश्न उठाया कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करता हो। महर्षि वाल्मीकि को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने देवर्षि नारद का स्मरण किया। नारद मुनि जो तीनों लोकों में विचरण करते थे और देवताओं व मनुष्यों के कार्यों से परिचित थे, तुरंत प्रकट हुए। वाल्मीकि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उन्होंने पूछा, हे नारद मुनि, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी गुणों से संपन्न हो? यदि हाँ, तो कृपया उसका वर्णन करें। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, जिन गुणों की आप बात कर रहे हैं वे अद्वितीय और दुर्लभ हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति वास्तव में इस पृथ्वी पर है। वह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं। उन्होंने भगवान राम के बारे में विस्तार से बताया। श्री राम का व्यक्तित्व। राम सत्यवादी, धर्मपरायण और पराक्रमी हैं। वे जितेंद्रिय हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उनका चरित्र आदर्श और अनुकरणीय है। वे क्रोध से दूर रहते हैं और शत्रुओं के लिए विनाशकारी हैं। राम का प्रजापालक रूप। राम अपनी प्रजा के लिए पिता समान हैं। वे हर प्राणी के प्रति दयालु हैं। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रिय मानती है। राम का पराक्रम। राम ने राक्षसों का नाश कर धर्म की स्थापना की। उनका पराक्रम ऐसा है कि शत्रु उनका नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। राम की कथा का संक्षिप्त परिचय। इसके बाद नारद मुनि ने श्री राम की कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया। राम का जन्म और बाल्यकाल।
अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम उनमें सबसे बड़े थे। उनका जन्म रघुकुल में हुआ और वे गुणों के भंडार थे। राम और सीता का विवाह। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। यह विवाह धनुष यज्ञ के माध्यम से हुआ, जहां राम ने शिव के धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। राज्याभिषेक और वनवास। दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन रानी कैकेयी ने वरदान मांगकर राम को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। वनवास का जीवन। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में समय बिताया। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और ऋषि मुनियों की रक्षा की। सीता का हरण। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। लंका पर चढ़ाई। राम ने वानरों के सहयोग से लंका पर चढ़ाई की। उन्होंने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे और राजा बने। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। वाल्मीकि का संकल्प। नारद मुनि के चले जाने के बाद वाल्मीकि गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान राम का जीवन एक आदर्श है, जिसे समस्त मानवता के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं श्री राम की कथा को इस प्रकार लिखूंगा कि यह युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देती रहे। राम का जीवन धर्म, सत्य और पराक्रम का प्रतीक है। इसे काव्य के रूप में प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन को महाकाव्य के रूप में रचने का निश्चय किया। वाल्मीकि रामायण का महत्व। वाल्मीकि रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता का आदर्श प्रस्तुत करती है। यह धर्म, सत्य और नैतिकता का मार्गदर्शन करती है। राम के आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श मित्र के रूप में 4 रूप मानवता के लिए प्रेरणा हैं। रामायण यह सिखाती है कि धर्म का पालन करना कठिन परिस्थितियों में भी संभव है। यह मानव जीवन के हर पहलू को छूती है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, समाज सेवा हो या धर्म के प्रति निष्ठा। बालकांड का प्रथम सर्ग वाल्मीकि रामायण का मूल आधार है। यह भगवान राम के चरित्र और गुणों की प्रस्तावना है। यह सर्ग हमें सिखाता है कि आदर्श जीवन का मार्ग क्या है और धर्म का पालन कैसे किया जाए। वाल्मीकि का यह संकल्प, नारद मुनि की प्रेरणा और श्री राम का जीवन हर युग में मानवता को प्रकाश देता रहेगा। वाल्मीकि रामायण की इस कथा को सुनने और समझने मात्र से जीवन के पापों का नाश होता है।